आज हम एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर का सेट दे रखे हैं। एंड द रिलेशन बी डिफाइंड ऑन n, और रिलेशन को डिफाइंड किया है n पर। तो इसका मतलब r जो है वो फ्रॉम n टू n है, या कहो r जो है वो सबसेट है n क्रॉस n का, n क्रॉस n का। रिलेशन डिफाइंड किया है ना, तो रिलेशन जो है वो सबसेट होता है n क्रॉस n का। अब यहाँ से क्या होगा कि R इसने डिफाइंड कर दिया कि एक्स वाई वे ऑर्डर पेयर आपको चाहिए कि Y जो है वो डबल हो जाए X का, और एक्स वाई दोनों के दोनों आपको कहाँ से लाने? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पहले पूछ रहा है कि व्हाट इज द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ R। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में हम लेकर आते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होगी? लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी। लिस्ट कैसे बनाएंगे कि x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। अब x क्या है? नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पुट करते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। x की वैल्यू 1 रखी तो 1 2 जा 2, तो y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 तो y उसका डबल। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8। इस तरीके से हम इसमें पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन, ऑर्डर पेयर आ गया। अब सबसे पहले पूछ रहा डोमेन। डोमेन होता है कि हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट। डोमेन क्या होता है? हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर पेयर का। अब ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट अगर आप चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सारे के सारे क्या आ गए? नेचुरल नंबर आ गए। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है सेकंड वाला सेट। सेकंड सेट कौन है? नेचुरल नंबर। तो ये सीधा आपका कोडोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगा? रेंज होगा सेकंड कंपोनेंट। अब सेकंड कंपोनेंट देखो 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, यही है रेंज। कोडोमेन जो है वो हमेशा सेकंड वाला सेट ही होता, चाहे रिलेशन हो हमारे पास या फंक्शन हो। ठीक है, डोमेन क्या होता है? पहला ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, वो अगर रिलेशन है तो फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, वो आपका नेचुरल नंबर आ गया। रेंज क्या होता है? सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन कर लिया। ये आपका आ गया सेट ऑफ है इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? डोमेन आ गई, कोडोमेन एंड रेंज। इज दिस ए रिलेशन फंक्शन? क्या ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन होगा? फंक्शन के लिए क्या होना है कि हर एलिमेंट एक n का, इस वाले n का, डोमेन का, वो एक यूनिक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए? रिलेट होना चाहिए। अब 1 देखो, 1 सिर्फ 2 के साथ ही रिलेट होगा और किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, 2 जो है वो सिर्फ 4 के साथ आगे कहीं नहीं आएगा, क्योंकि हमने 2 को पुट कर दिया, 2 2 जा 4 ही आंसर आया। तो 2 सिर्फ किसके साथ रिलेटेड है? 4 के साथ। 3 सिर्फ किसके साथ रिलेटेड है? 6 के साथ। 4 जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? 8 के साथ। तो हर एलिमेंट केवल एक के साथ रिलेटेड है, और सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड है। नेचुरल नंबर में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रिलेटेड आ जाएंगे। तो ये जो रिलेशन है वो क्या होगा? आपका एक फंक्शन होगा। तो इसको आप लिखोगे यस द गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन। तो गिवन रिलेशन जो वो क्या होगा? एक फंक्शन होगा। सिंस, इसका रीजन देंगे, सिंस एवरी नेचुरल नंबर, ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं, एवरी नेचुरल नंबर वे रिलेट होने चाहिए एक यूनिक एलिमेंट के साथ। एवरी नेचुरल नंबर हैज यूनिक इमेज। सबकी इमेज कैसी है? यूनिक है। इमेज ही है। ये सेकंड कंपोनेंट जो है वो क्या कराता था? इस तरफ आपका ए सेट होता था, इसको हमने नेचुरल नंबर माना था। दूसरा सेट आपका बी होता था, इसको भी नेचुरल नंबर। ये सेकंड वाले जो सेट हैं यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 चलता रहेगा। 2 4 6 नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 7 चलता रहेगा। 1 किससे रिलेट हुआ? 2 से, 2 किससे? 4 से, 3 6 से, 4 8 से, 5 10 से, इस तरीके से रिलेट होगा।
तो ये केवल एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड, 2 से केवल 4 के साथ रिलेटेड और किसी के साथ और हर एलिमेंट रिलेट होगा। ये वाली चीज़ जो है 2, 4, 6, 8 ये इमेज कहलाएंगी और 1, 2, 3, 4 क्या कहलाएंगे, ये प्री इमेज कहलाएंगी। तो ये जो है यूनिक इमेज के साथ क्या रिलेट है, केवल यूनिक इमेज के साथ क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन, गिवन एक्स एक सेट दे रखा है, वाई सेट दे रखा है, क्लासीफाई द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। आगे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं एज फंक्शन और नॉट फंक्शन। अब ऑर्डर्ड पेयर को देखकर हम कैसे बताएंगे कि वो एक फंक्शन होगा या नहीं होगा। देखो एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी एलिमेंट हैं एक्स के, ठीक है, वे सारे के सारे ऑर्डर पेयर में दिखाई देने चाहिए फर्स्ट कंपोनेंट के। उसमें एक्स जो है वो फ्रॉम एक्स टू वाई है, एक्स टू वाई। तो ये जो एक्स है उसके सारे एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट में दिखाई देने चाहिए, पहली कंडीशन। तभी तो क्या कहोगे, हर एलिमेंट रिलेटेड हो जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है, ए बी सी डी ई है, तो 1 ए से हो गया, 2 बी से, 3 सी से, 4 डी से, 5। तो हर किसी का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। तो 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ और 5 का ई के साथ। हर एलिमेंट आपको फर्स्ट कंपोनेंट दिखाई देना चाहिए। सभी के सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। यही किसकी डेफिनेशन है, फंक्शन की। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। पहला काम है, इसके सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए। इसका मतलब इसका पेयर ए के साथ भी होना चाहिए, 2 का बी का, 3 का सी का, यानी कि हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर सभी का दिखाई देना चाहिए। ठीक है, और फिर आपको चेक करना कि 1 का ए के साथ होना चाहिए, तो 1 का किसी के साथ नहीं मिलेगा आपको, 1 का सिर्फ ए के साथ। यानी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट एलिमेंट है वो सिर्फ आपको एक बार ही दिखाई देगा। हाँ, सेकंड कंपोनेंट हो सकता है 2 बार दिखाई दे जाए, जैसे कि ये 5 ई से रिलेटेड ना होकर के डी के साथ आ जाता, तो 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ और 5 का डी के साथ आ जाता। ठीक है, तो देखो हर पेयर कितने बनेंगे, जितने आपके यहाँ पर एलिमेंट है हर एलिमेंट का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। और हर एलिमेंट सिर्फ एक बार दिखाई देगा। देखो 1 सिर्फ एक बार दिखाई दिया, बाद नहीं दिखाई दे, 2 एक ही बार है, 3 एक ही बार, 4 एक बार, 5 एक बार। ठीक है, तो हर एलिमेंट दिखाई देना चाहिए फर्स्ट सेट का, और एक बार ही दिखाई देना चाहिए, तभी हम उसको बोल देंगे कि वो क्या एक फंक्शन है। अब यहाँ से देखो x में 1, 2, 3, 4 है, पहले हम यही चेक कर लेते हैं। 1 तो आया ही नहीं, 2, 3, 4, यानी कि 1 किसी के साथ पेयर नहीं बना, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। 1 का किसी के साथ पेयर नहीं है, तो r जो है वो इज नॉट ए फंक्शन। r क्या नहीं होगा, फिर एक फंक्शन नहीं होगा। हर एलिमेंट क्या होना चाहिए था, रिलेटेड होना चाहिए था। हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिलेटेड। एज 1 बिलोंग टू x, जो x में बिलोंग कर रहा है, एज नो इमेज, उसकी कोई भी इमेज नहीं है, वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट है कि R एक रिलेशन दिया है, उसने ऑर्डर पेयर दिए हैं। तो सबसे पहला काम है कि ये सारे के सारे एलिमेंट दिखाई देने चाहिए हमें। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो सारे फर्स्ट कंपोनेंट में दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये चेक करना कि ये जो फर्स्ट कंपोनेंट एलिमेंट है ये सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। तो 1 यहाँ पर आया, सिर्फ बाद में नहीं आया, तो 2 भी एक बार आया, 3 भी एक बार, 4 भी एक बार। तो R जो है वो क्या होगा, इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज ए यूनिक इमेज, एक यूनिक इमेज रखता है, इसलिए ये क्या होगा, आपका एक फंक्शन होगा। आप एरो डायग्राम बनाकर भी इसको चेक कर सकते हो। 1 सिर्फ 2 के साथ, 2 सिर्फ 4 के साथ, 3 4 6 के साथ और 4 8 के साथ रिलेटेड पाएगा। तो सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड हो गए और एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट होंगे। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है कि R जो है वो ऑर्डर पेयर 1 4 दिया है, 2 4 है और 4 8 है। ठीक है, अब यहाँ 1 भी रिलेटेड हो गया, 2 भी हो गया, 3 रिलेटेड नहीं आया भाई, एलिमेंट तो 3 भी था इसके अंदर, सेट एक्स के अंदर। तो यहाँ लिखोगे कि
आर इज नॉट ए फंक्शन एज 3 बिलोंग टू एक्स हैज नो इमेज। 3 जो है वो कोई भी इमेज नहीं रख रहा। फोर्थ पार्ट दिया है आर 1 2 2 2 3 8 4 8। तो कुछ सेकंड कंपोनेंट के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, वो कितनी बार भी आया हो या नहीं आया हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक्स से मतलब है, पहले वाले एलिमेंट से, उसी से हम बताएंगे कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंपोनेंट 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, सारे के सारे एलिमेंट रिलेट हो गए। अब 1 सिर्फ एक ही बार आया है, 2 सिर्फ एक बार आया, 3 एक बार, 4 एक बार। सेकंड कंपोनेंट चाहे कितनी बार भी रिपीट हो जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, या सारे के सारे एलिमेंट ना भी आए तो भी कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, एक फंक्शन होगा। आर इज ए फंक्शन। ठीक है। फिर से यही वाली लाइन लिखेंगे, एवरी एलिमेंट है जो यूनिक इमेज। फिफ्थ पार्ट है, आर दिया है 1 10 2 6 3 6 और 4 10। ये भी आपका क्या होगा, एक फंक्शन होगा, क्योंकि हर एलिमेंट क्या हो गया, रिलेट हो गया और यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ है, तो आर इज ए फंक्शन। ये भी आपका एक फंक्शन होगा, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेजेस। सिक्स्थ है, आर इज इक्वल टू 1 8 2 8 3 8 और 4 8। ठीक है। यहाँ पर देखो सारे एलिमेंट 1 2 3 4 सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और सारे एक ही एलिमेंट के, यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। ये अलग बात है कि 1 भी 8 के साथ, 2 भी 8 के साथ, 3 भी 8 के साथ, 4 भी 8 के साथ रिलेटेड है, पर सबकी इमेज क्या यूनिक। 1 की सिर्फ इमेज क्या रहेगी, 8 ही रहेगी। 2 की इमेज सिर्फ क्या रहेगी, 8 रहेगी। 3 की इमेज 8, 4 की इमेज 8। ठीक है। सबकी इमेज क्या है, यूनिक है। सारे एलिमेंट एक के साथ रिलेटेड हो गए, पर 1 तो सिर्फ 8 के साथ अटैच है और किसी के साथ अटैच नहीं है, तो इसकी तो इमेज सिर्फ 8 ही होगी। ठीक है। तो आर इज ए फंक्शन, तो आर क्या होगा, एक फंक्शन होगा। फिर है सेवन्थ पार्ट, आर इज इक्वल टू 1 2 2 4 2 6 3 8 एंड 4 10। यहाँ पर हम चेक करते हैं, पहले देखो सारे एलिमेंट है कि नहीं। 1 2 3 4 सारे एलिमेंट रिलेटेड है। अब चेक करो क्या कोई 2 के साथ तो रिलेटेड नहीं है। 2 देखो, 2 4 के साथ भी रिलेटेड है और 2 6 के साथ भी रिलेटेड। 2 की 2 इमेज होगी, होनी कितनी चाहिए थी, केवल एक। और 2 की कितनी इमेज है, 2 इमेज है। 2 की इमेज कितनी हमारे पास, 2 हैं। तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, एक फंक्शन नहीं होगा। आर इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि इमेज तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एज 2 बिलोंग टू एक्स हैज 2 इमेजेस, क्योंकि ये क्या रख रहा है, 2 इमेजेस रख रहा है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, आपका एक फंक्शन नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि एप फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 3 5 7 है एंड वाई इज इक्वल टू, ये सेट दे रखा है। तो फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ ऐप, ऐप के एलिमेंट आपको बताने। तो ऐप तो एक रिलेशन है या फंक्शन है। फंक्शन में क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं। रिलेशन में क्या होते हैं, आपके ऑर्डर पेयर होते हैं। आपको ऑर्डर पेयर निकाल इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2 - 1। तो एफ है क्या, एफ में हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं एक्स वाई के, सच दैट यहाँ से क्या होगा कि y जो है वो 2x - 1 के इक्वल है। y जो है वो किसके बराबर है, 2x। ये रिलेशन दिया है उसके बीच में, फंक्शन है ये हमारे पास। ठीक है। और x जो है वो कैपिटल X से बिलोंग करेगा और y जो है वो कैपिटल Y से बिलोंग करेगा। ये फ्रॉम x टू y दिया, पहला एलिमेंट पहले x से और दूसरा एलिमेंट सेकंड से। तो हमें इसके पेयर बताने, पेयर क्या क्या बनेंगे। अब एलिमेंट हम कहाँ से उठाएंगे, कैपिटल एक्स से उठाएंगे। एलिमेंट कहाँ से उठाएंगे, हम कैपिटल एक्स से उठाएंगे। तो पहला एलिमेंट हमने लिया 1, पहला एलिमेंट क्या ले लिया 1, 1 इसमें रखा, 2 1 जा 1 1 2 1 जा 2 2 - 1 1 आंसर आ जाएगा। फिर हमने लिया 3,
3 इसमें पुट किया, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5, ठीक है। फिर हमने लिया 5, 5 2 जा 10, 10 माइनस 1 9, तो 5 लिया था तो इसकी इमेज आ गई 9। फिर लिया हमने 7, 7 2 जा 14, 14 माइनस 1 13। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें चेक कर लेना कि ये सारे एलिमेंट सेकंड कंपोनेंट वाई से आने चाहिए, तो 1 भी वाई में है, 5 भी है, 9 भी होगा, 13 भी है, ठीक है, सारे हैं। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, एलिमेंट आ जाएंगे, ये इसके क्या आ गए, एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, तो लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड, एफ एक फंक्शन डिफाइंड किया गया बाय द रूल, किस रूल के द्वारा, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो ये कह रहा है कि फाइंड करो, f2 निकालो, f-1 निकालो, fa निकालो और f ऑफ f1 निकालना हमें। तो सबसे पहले हमारे पास fx दे रखे हैं, तो 4x² प्लस 2x माइनस का 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 2 निकालना, तो x की जगह हमने क्या रखा है 2, तो जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 दिखाई दिया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 दिखाई x माइनस में 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 माइनस का 3, 20 माइनस 3 17, तो f2 कितना आ गया 17, या कहो 2 की इमेज क्या आई 17 आ गई। उसके बाद हम निकालते हैं -1, -1 रखो, अब x की जगह यहाँ -1 रखा तो यहाँ भी क्या रखना है -1, तो 4 -1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू -1 माइनस का 3, -1 का स्क्वायर 1 1 4 जा 4, -1 2 जा -2 -3 -5 और प्लस का 4 माइनस का 1 आ जाएगा। अब निकालते हैं एफ ऑफ ए, जहाँ पर x दिखाई दिया वहाँ पर हमें क्या पुट करना a, तो 4a² प्लस में 2a माइनस का 3 और लास्ट में है f ऑफ f1। तो पहले हम क्या करते हैं, इस f1 को ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं f1 निकाला, तो x की जगह 1 रखा, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस का 3, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 4 इंटू 1 प्लस में 2 1 जा 2 माइनस में 3, 6 माइनस 3 3 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ f1। f1 मुझे पता है, f1 कितना 3 के बराबर है, तो हमें निकालना है f ऑफ 3। अब f ऑफ 3 कैसे निकालोगे कि फंक्शन f है उसमें x की जगह क्या रखना है 3 रखना है, x की जगह क्या रख दो 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस का 3, प्लस में 2 इंटू 3 माइनस का 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 2 3 जा 6 माइनस का 3, 6 माइनस 3 3 और 36 39, तो इसकी इमेज आ जाएगी 39, ठीक है।